सानह मरी में जाम बहक होने वाले अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। ASI नवीद और खानदान की नमाज जनाजा तलागंग में अदा की गई। रावलपिंडी की बदनसीब फैमिली को भी आहों और सिस्कियों में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मर्दान के 4 दोस्तों के जनाजे उठने पर भी कोहराम मच गया। सानह मरी में जाम बहक होने वाले अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। ASI नवीद और खानदान की नमाज जनाजा तलागंग में अदा की गई। रावलपिंडी की बदनसीब फैमिली को भी आहों और सिस्कियों में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मर्दान के 4 दोस्तों के जनाजे उठने पर भी कोहराम मच गया। इलाके की फजा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। सानह मरी में जाम बहक होने वाले अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। मरी की वादी सोग में डूब गई। मलका कोहिसार की सफेद चादर सफेद कफन में बदल गई। 23 बदकिस्मत लोग जो हंसी खुशी सैर तफरी के लिए घरों से निकले थे, घर वापसी पर मनो मिट्टी तले सुला दिए गए। ASI नवीद, अहलिया और 6 बच्चों की नमाज जनाजा तलागंग की तहसील दोदियाल में अदा की गई। सादकाबाद रावलपिंडी के रिहायशी खानदान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 2 भाई 40 साल जाहिद, 35 साल शिराज जिंदा घर न लौट सके। शिराज की अहलिया, 3 बेटियां और 1 बेटा भी जाने गंवाने वालों में शामिल हैं। मर्दान के 4 दोस्तों की मुस्कुराहटें भी हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुहेल, बिलाल, गफ्फार, बिलाल हुसैन और असद के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। लाहौर के 45 साल जफर और 25 साल के मारूफ की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। गुजरावाले के अशफाक और पिंडी कमालाबाद के ज़हूर की आखिरी रसूमात पर फिजा सोगवार थी। दफन होते ना हंसी ख्वाब अधूरे, लेकिन अपने मरने की घड़ी कोई बशर क्या जाने। सानहा मरी में लाहौर के रिहायशी जफ़र इकबाल, उनके कज़न मारूफ और दोस्त अशफाक भी बर्फ़ की चादर ओढ़कर हमेशा के लिए सो गए। ASI नवीद समेत ख़ानदान के दीगर 7 अफराद भी फ़ज़ा सोगवार कर गए। आसमान से गिरते रुई के गाले, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। बर्फबारी ने जैसे सब गम भुला दिए। 45 साल जफर इकबाल, कजन मारूफ और दोस्त अशफाक को क्या मालूम था कि ये बर्फबारी उनकी जिंदगी की आखिरी साबित होगी। सफर में निकले मौत से बेखबर जिंदा दिल दोस्त। शाकिया क्या बात है, माहौल है यार कि सानू साजिद ला पांगने फुल माहौल देता है। जफर इकबाल निजी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन थे जो स्पॉन्सर टूर पर मरी गए थे। बड़ा माहौल है। जफर इकबाल ही नहीं, ASI नवीद इकबाल और बच्चों के दरमियान बातचीत की आखिरी वीडियो भी हर एक को अश्कबार कर रही है। बहुत अच्छा सफर है, वापिस जाना है? वापिस नहीं जाना। ASI नवीद को क्या मालूम था कि वो बच्चों को बर्फबारी के नज़ारे नहीं बल्कि मौत के करीब ले जा रहे हैं। नवीद बच्चों को बर्फबारी दिखाने छुट्टी लेकर मरी पहुंचे थे। सब ने बर्फ तो देखी और फिर थक हार कर बर्फ की चादर ओढ़कर अब्दी नींद सो गए। बड़ा दुख होया जनाब। नवीद इकबाल बहुत अच्छा इंसान सी, बहुत अच्छा, जितनी उसकी तारीफ करो कम से। रावलपिंडी के रिहायशी मोहम्मद शहजाद समेत 6 अफराद की मौत ने भी सभी को अफसुर्दा कर दिया है। वर्षा सानह का जिम्मेदार हुकूमत और इंतजामिया को करार दे रहे हैं। सुबह मैंने रब्ता किया तो उसकी बेटी की जेब में मोबाइल था, बच्चे की जेब से मोबाइल मिला, वो एक्सपायर हो गई। तो फिर हमने ट्रेस किया और वहाँ मरी पहुँच गए और वहाँ जाके पता चला कि सारे एक्सपायर हो गए। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में फंसकर इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 23 हो चुकी है। और नाजरीन, मरी का सानिया जहां दर्द की दास्तानें छोड़ गया, वहीं मौका परस्तों की बेहिसी का मकरू चेहरा भी बेनकाब कर गया। होटल मालिकान ने कई 100 गुना ज्यादा किराए वसूल किए। खाने पीने की अशिया भी दस्तरस में ना रही। फंसे हुए सयाहों को मदद करने वाले भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। टायरों पर चैन चढ़ाने वाले हों या सवारी के घोड़े फराहम करने वाले, कोई भी पीछे ना रहा। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब हुकूमत का साहने मरी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए दिए जाएंगे। लवाहिकीन के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ 76 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी हवाले से बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खावर अब्बास से। खावर, क्या फैसला किया गया है?
पंजाब सरदार उस्मान गुलजार की ज़ेर सदारत जो है वो मरी के इलाके दरियाल में अहम इजलास हो रहा है, जिसमें कौमी सूबाई असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली भी मौजूद थे, वजीर कानून भी मौजूद थे और आला इंतजामिया भी सारी मौजूद थी। और वहाँ पर जो है ज़राए ने दावा किया है कि जो इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, अपनी जान की बाजी हार गए हैं, उनके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से माली मावनत का फैसला किया गया है। हर शख्स को जो है जाँ बहक होने वाले के लवाहिकीन को 8 लाख रुपए पर फर्द जो है वो अदा किया जाएगा। और इसके अलावा जो है जितने भी अफराद वहाँ पर फंसे हुए थे उनके हवाले से ऐसी वसाइल तेज करने का कहा गया है वज़ीर-ए-आला की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया। ख़ावर अब्बास डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए पर फैमिली दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत देर की मेहरबान आते आखिरकार बुज़दार सरकार भी मरी पहुंच ही गए। अपनी आलीशान हेलीकॉप्टर में ज़मीनी मुसीबत का आसमानी जायजा लिया और सरकारी रेस्ट हाउस में इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी ली। वुज़रा की फौज भी साथ थी। आलीशान हेलीकॉप्टर, शानदार कुर्सी और खूबसूरत नज़ारे, ज़मीनी मुसीबत का आसमान से जायजा। वाह क्या अंदाज है। बहरानी कैफियत का जायजा लेना कोई बुज़दार सरकार से सीखे। वो तमाम सहूलतें जो कई घंटों तक रास्ते में फंसे सयाहों तक न पहुंच सकी, इससे कई ज्यादा आसाइशें सिर्फ बुज़दार सरकार के हेलीकॉप्टर में दिखाई दे रही हैं। और तो और जो इंतजामिया कई घंटे फंसे सयाहों के लिए रास्ता साफ न करा सकी, तो उसी इंतजामिया ने बर्फ को तराश कर वज़ीर-ए-आला के लिए खूब रास्ता साफ किया। बुज़दार सरकार के इस दौरे को देखकर कौन कह सकता है कुछ घंटों पहले तक इस मकाम पर लोगों पर कैसी क़यामत गुजरी है। वाह बुज़दार सरकार वाह। इससे कबल मरी की बहरानी सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज पार्टी के तंजीम साथ इजलास में 2.5 घंटे तक मसरूफ रहने पर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब को तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो मरी में बर्फबारी रुकते ही इमदादी कामों में तेजी आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो तमाम अहम शाहराहों को खोल दिया गया। राब्ता सड़कों पर भारी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी है। खराब गाड़ियों की वजह से मुश्किलात। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं बेशतर रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं, बाज मकामात पर काम जारी है। फौज भी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मैदान में। मुतासरा सयाहों ने फौज की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए क्लियर। मकामी इंतजामिया और पाक फौज ने हैवी मशीनरी की मदद से बर्फ हटा दी। झीके गली, कड़ना और लोअर टोपा समेत बेशतर सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। राब्ता सड़कों को खोलने का काम जारी है। 700 से ज्यादा गाड़ियों को निकाल लिया गया। खराब गाड़ियों की वजह से बाज़ मुकामात पर मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कहते हैं बेशतर रास्ते क्लियर कर दिए गए, बाज़ मुकामात पर काम जारी है। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन का ताल्लुक है, तमाम लोगों को कल रात होने से पहले सेफ मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया था। कोई ऐसा बंदा जो कहीं स्ट्रेंडेड था और उसको सेफ जगह पे ना मुंतकिल किया गया, ऐसा नहीं हुआ। जहां तक रोड्स ओपनिंग का ताल्लुक है, इस वक्त से और अभी हम आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे झीका गली की, जहां पर इस वक्त रोड्स को खोला गया है और बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका है। हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या मनाजिर हैं। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं झीका गली चौक में। मेरे बिल्कुल बैक पे जो रोड है, इस रोड पे आगे जाएं तो आती है माल रोड आ जाता है और झीका गली आ जाती है। मेरे लेफ्ट साइड पे नथिया गली है, जबकि राइट साइड पे पीसी भूलबन और दीगर जो मुकामात हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ तक रोड्स बिल्कुल क्लियर है। बर्फ़ जो यहाँ पे पड़ी हुई थी उसको हटा दिया गया है, लेकिन आपको मेरे रकम में बर्फ़ नज़र आ रही होगी। रोड के साइड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उन गाड़ियों मतलब वो पूरी गाड़ियाँ जो हैं अभी भी बर्फ़ में धंसी हुई हैं। अब इस सूरत हाल में ये सोचा जा सकता है कि जो इन गाड़ियों में लोग मौजूद थे वो किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को बचाया होगा, या किस तरह जो डेथ्स हुई हैं उनकी मेन वजह भी लोग यही बता रहे हैं कि जब पूरी गाड़ी यहाँ तक जो है वो बर्फ़ में धंसी हुई थी, तो उसमें जो लोग मौजूद थे, उस गाड़ी में जो लोग फैमिलीज मौजूद थी, उनकी डेथ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से यही सड़कों के ऊपर हुई है। यहाँ पर भी अब से कुछ देर पहले भी जो हैवी मशीनरी थी वो काम कर रही थी। जो सड़कें यहाँ पर जो सड़कों के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उनको हटाने के लिए अभी उस तरह से कोशिशें शुरू नहीं की गई। अभी सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि जो सड़कें हैं उनको खोला जाए। सड़कों के किनारे पे जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उनको बाद में देखा जाएगा।
जो यहाँ पे शहरी मौजूद थे जिनको रेस्क्यू की फौरी ज़रूरत थी उनको रेस्क्यू किया गया है। अब हमारी इतलात के मुताबिक बहुत कम लोग रह गए हैं जो कि इस वक्त यहाँ मरी में सयाह मौजूद हैं। अब बाकी जो सयाह हैं वो महफूज मुकामात तक पहुँचा दिए गए हैं और उन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने होटलों में क़याम पज़ीर हैं। बाकी जो लोग परेशान थे जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू की ज़रूरत थी उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जिनको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी गई है। उसके बाद उन्हें उनके आबाई इलाके हैं वहाँ पर रवाना कर दिया गया है। यहाँ इस बर्फबारी में इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑफिसर अपनी फैमिली समेत जहाँ भाग हुआ था उनकी डेड बॉडीज़ कल रात ही रवाना कर दी गई थी और वो उनकी जो तदफीन है उनके आबाई इलाकों में हो चुकी है। इस्लामाबाद से जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। अब मरी की जानिब अभी तक किसी भी नई ट्रैफिक को आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि लोग अभी भी जो इस्लामाबाद के जो मरी के जो पॉइंट्स हैं, मरी के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर अभी भी लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनाइम असगर, आपसे मजीद भी हम जानते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।